बाबा जी हट जा, हाथी पागल है, मार देगा। गुरुजी ने कहा था सब में भगवान है। और वो हाथी सूंड में लपेटा, ऐसा मारा कि उसकी रग रग जो है। अब लद के गुरुजी के पास गए, बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले आपने करवा दिया। बोले क्यों? कहा था सब में भगवान है। तो बोले हाँ सब में भगवान है। तो बोले वही तो हम भी कह रहे हैं, हमने भी कहा कि हाथी में भगवान। तो बोले किसी ने रोका नहीं? बोले वो महावत तो पहले ही रोक रहा था हाथी। तो बोले हाथी में भगवान देखा, महावत में भगवान नहीं देखा। भगवान मना तो कर रहे थे कि हाथी पागल है, दूर हट जा। तो ऐसे संतों की बात को समझे। जहां तक हमारे धर्म मर्यादा की बात है, जितना सहन है उतना करेंगे। इसके बाद अगर इज्जत पर बात आ गई, धर्म पर बात आ गई, राष्ट्र पे बात आ गई, फिर हम शांत नहीं बैठेंगे। जैसे मान लो आप हमें, तो एक मर्यादा में हम सहेंगे, लेकिन आप हमारे इष्ट की निंदा करो, आप हमारे गुरु की अवहेलना करने लगो, आप हमारे धर्म की निंदा करने लगो, फिर हमारा रूप दूसरा हो जाएगा। उसके लिए हम सहन नहीं करेंगे। आप हमें गाली दे दो, हम सह लेंगे, लेकिन मर्यादा, इष्ट भावना, धर्म, राष्ट्र। अब ऐसा थोड़ी कि आप राष्ट्र विरोधी हो, हम तुमको बैठाल के उपदेश करें। नहीं, राष्ट्र हमारा हमारे लिए धर्म है, धर्म हमारा हमारे लिए प्राण है, इष्ट हमारा हमारे लिए जीवन है। उनके लिए तो सहनशीलता की एक सीमा रखी गई है, इतना सहन कर सकते हैं, इसके बाद नहीं सहन कर सकते हैं। तो इसको भी ध्यान में साथ में रखना कि भाई सहन ही करना है, अब जो मन आवे सो चेष्टा कर रहा हम सहन करें, नहीं। एक सीमा तक है, इसके बाद तुम आंख उठा के भी नहीं देख पाओगे। एक सीमा तक। जैसे भगवान से उनकी बुआ जी ने कहा, जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो उसके 4 भुजाएं थी। तो बड़े बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य बुलाए गए। बड़ा अजीब बालक, 4 भुजा सहित पैदा हुआ और बड़ा तेजस्वी। तो विद्वानों ने कुंडली देखी और कहा कि ये बहुत बलवान है, इसे कोई मार नहीं सकता। तो बोले मार कौन सकता है इसे? बोले जिसकी गोद में डालने से इसकी 2 भुजाएं गिर जाए तो जान लेना वही मारेगा। तो बड़े बड़े सब रिश्ते नातेदार सब बुलवाए गए, और ये उनकी मां ने ये जानने के लिए एक प्रथा रखी। तो सबकी गोद में बालक को, और जे हुई द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण की गोद में रखा सो 2 भुजा। तो उन्होंने कहा बेटा तो हमारे पुत्र के समान हो, हमें विद्वानों से पता चला था, तो इसका मतलब तुम ही हमारे पुत्र को मारोगे, तो वचन दो कि तुम पुत्र को मारोगे नहीं। तो उन्होंने कहा बुआ 100 अपराध। उन्होंने सोचा 100 अपराध करेगा काहे को? 100 अपराध क्षमा करूंगा, इसके बाद नहीं। 100 के ऊपर चलेगा तो क्षमा नहीं करूंगा, 100 तक क्षमा कर दूंगा, आपको वचन देता हूं। तो उन्होंने सोचा 100 तक अपराध काहे को करेगा। तो सब हमें जब गालियां दे रहा था ना भगवान को, तो भगवान गिन रहे थे। भीष्म जी खड़े हुए कहा चुप, तुम्हारे मारे नहीं मरे गए। भीम जी भी खड़े, उनसे भी कहा चुप। और इसके बाद का सावधान शिशुपाल, अब तुम 100 पर पहुंचने वाले हो। तो उसको क्या पता था, वो तो सुदर्शन चक्र के द्वारा। तो ऐसे भगवान ने भी 100 की मर्यादा रखी थी ला, ऐसे एक मर्यादा रखने की, बस सावधान, इतने तक तो ठीक, इसके आगे ठीक नहीं है। समझ पा रहे जी? एक कुर्सी ले आओ महाराज जी के लिए। धन्यवाद। अरे नहीं नहीं नहीं, आसन डालो। हाँ डाले महाराज, बद्रीनाथ से। अरे महाराज जी आप बैठ जाओ आसन में, कुर्सी में तो मुझे सुख मिलेगा। महाराज जी आप, यहाँ भी बैठने की योग्यता आपने ही दी प्रभु, मैं तो किसी योग्य ही नहीं। महाराज जी यही तो योग्यता है, यही योग्यता है महाराज। अब दया करिए कि बहुत भटक चुका हूँ, अभी तक कुछ आनंद नहीं है। आपकी प्रेरणा से बस नित्य लगा हुआ हूँ। आप तो भगवत स्वरूप है महाराज जी। हाँ भगवत स्वरूप। कृपा करिए प्रभु, कुछ कृपा करिए। महाराज जी वे उत्तरावस्था है जी, इसमें बस आप के चरणों का आनंद सदा बना रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इसी लालसा से आए हूँ प्रभु आपके चरणों। आप तो महाराज जी संत हैं। बस इतनी जरूर प्रार्थना है कि आत्मसमर्पण ही समस्त साधनों का फल है। आत्मसमर्पण, वो इष्ट में हो या गुरुदेव में हो, गुरु और इष्ट एक ही है। जब गुरुदेव में आत्मसमर्पण हो जाता है, अहम समर्पित हो जाता है,
तो फिर हमारा दिव्य स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। इसी इससे गुरुत्व से ही तो विचलित हूं मैं। यानी इतना शुरू से ये रहा कि कहीं भी जैसे आपके सत्संग में सुनता हूं कि यहाँ से समर्पण होता है, वो कहीं हुआ ही नहीं। हाँ महाराज, कोई प्राप्ति ही नहीं हुई। हाँ, ये समस्या तो बहुत मतलब विचित्र समस्या है कि साधक फिर अशांत हो जाता है। बहुत अशांत हूँ प्रभु, और 87 साल की उम्र हो रही है। आपकी मर्जी से जी रहा हूँ, माँ राधा रानी की कृपा से, पर बस इस अशांति ने मुझे बहुत खा गया। मैं नहीं चाहता, अब केवल जाप नाम जप तो केवल आपकी प्रेरणा से शुरू से हुआ है। सालों से आपकी कैसेट जब से सुनता हूँ, सत्संग रोज सवेरे शाम, बहुत आनंद मिलता है प्रभु, बहुत शांति मिलती है। उसी प्रेरणा से मैं जाप में भी लगा हुआ हूँ। तो अब आप चिंता फिर मत कीजिए, जो हमारा स्वरूप है उसको किसी साधना की जरूरत नहीं है। बात समझ रहा हूं। हम अपने स्वरूप को भूल करके जो अंतःकरण धर्म में स्थित हो गए हैं, मन बुद्धि चित्त अहम, इतना ममत्व हो गया है कि जो बुद्धि निर्णय करती है वो मैं अपना निर्णय मानता हूं, जो मन चाह करता हूं मैं अपनी चाह मानता हूं, जो चित्त चिंतन करता हूं मैं स्वीकार करता हूं कि मैं चिंतन करता हूं। इतना अहम धर्म स्थित हो गया। ये अहम धर्म समर्पित हो जाए अगर ज्ञान में, तो स्वरूप बोध हो जाए, और भक्ति में तो भगवान का साक्षात्कार हो जाए। तो अब नाम जब शुरू कर दिया तो अब आपको चिंता नहीं करनी, ये सब कुछ करा लेगा। बस हर समय श्वास प्रश्वास में नाम पर ध्यान दे दीजिए। सार बात आपको बता रहे हैं, जो नाम आपको प्रिय हो श्वास प्रश्वास पर उसको चढ़ाना। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वासें नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को पावे। देखो अब तो आपका विरक्त भेष है और कोई कार्य तो है नहीं, तो रात दिन उठते बैठते जितना कम सो के काम चला लो, और जितने से प्राण पोषण हो जाए, जैसे भी वैसे अन्न डाल लो, और रात दिन नाम में लगो, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप हमारी बात को केवल गहराई से पकड़ लीजिए। एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एक पकड़ लो नाम, इससे सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वेदांत का भी ज्ञान है, योग का भी ज्ञान है, सब मार्गों से जैसे चल के आए, तब हम आखिरी शब्द कहते हैं नाम। नाम ये तुम्हारी कुंडलनी शक्ति जागृत कर देगा, ये षट चक्र भेदन कर देगा, ये ब्रह्म बोध करा देगा, ये भगवत प्रेम प्रदान कर देगा। खास बात है संसार का चिंतन छूट जाना। तो नाम का में जब हम एकाग्रता करते हैं तो नाम सच्चिदानंद में त्रिगुणातीत है, और संसार त्रिगुण में है, तो हमारा जो चिंतन त्रिगुण का हो रहा है वो छूटा, क्योंकि स्वरूप अचिंत्य है। जो अपना स्वरूप है वो चिंतन वाला नहीं है, अचिंत्य है। आप समझ पा रहे हैं? आत्मा अचिंत्य है, वही मेरा स्वरूप है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। चिंतन हमारा फंस गया जगत में, अब इसको कैसे हटावें? तो गुरु नाम जो देते हैं, मंत्र देते हैं, नहीं वही तो नहीं मिला प्रभु। तो वो जिनने मुझे नांदी श्राद्ध, बिरजा होम, पिंडदान सब प्रक्रिया कराई, मैं शंकराचार्य पीठ से 10 नामदान लिया था, लेकिन वो भी ऐसा रहा कि उन्होंने प्रेस मंत्र नहीं दिया। तो मुझे जब से ही ये वेदनाएं शुरू हो गई मन में कि हाँ महाराज जी, अधूरा जीवन तो फिर अशांत रहता है। बहुत अशांत हूँ, इसी से अशांत हूँ प्रभु। बस इस पे आप कृपा कीजिए, आखिरी स्रोत है आपका। अब तो आप जब बुलाओगे जब फिर हाजिर हूँ। नहीं, आप हमारी बात मान लो, केवल आप बात